नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो खबरें जो मीडिया में या तो बताई नहीं गई या आपसे छुपाई गई है। तो बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। विधानसभा सत्र से पहले सोमवार सुबह कांग्रेस विधायकों ने अपने सरकारी आवासों से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते का विरोध करते हुए विधानसभा के बाहर नारेबाजी की। कुछ विधायकों ने सफेद टी शर्ट पहने हुई थी जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि व्यापार वार्ता में भारत के हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गई है। तो राजस्थान विधानसभा में पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये शर्म की बात है। इस तरह की भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मार्च निकाला। वहीं राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि एक साल तक पंचायतों के चुनाव रुके हैं। चुनाव नहीं होने से राजस्थान के 3000 करोड़ रुपए अटक गए। उन्होंने 125 दिन रोजगार देने के वादे पर सवाल उठाते हुए वित्तीय स्थिति और पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी। जूली ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गांवों का विकास सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से होगा। जूली ने सदन में यह कहकर हलचल मचा दी कि पीएम के दौरे के समय ही उदयपुर फाइल्स रिलीज करेंगे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री मदन दिलावर बार बार डोटासरा से उलझते रहे। डोटासरा ने कहा कि सीएम ने दिलावर की अध्यक्षता में परिसीमन के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, लेकिन परिसीमन का काम सारा ओटीएस में बैठकर राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने किया। दिलावर तो अपने इलाके की एक पंचायत का परिसीमन नहीं करा पाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को कलेक्टरों को पत्र लिखकर ईवीएम से चुनाव कराने की गाइडलाइन भी जारी की। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास को लेकर 4 मॉडल से इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। राजधानी जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों की गुरुवार से ट्रायल शुरू हो गई। इसके लिए 9 मीटर और 12 मीटर वाली 2 बसें आई है जो 3 दिन तक चलेगी। ट्रायल की रिपोर्ट 1 माह बाद केंद्र और राज्य सरकार को मिलेगी, लेकिन 9 मीटर वाली लो फ्लोर बस दिव्यांग ट्रायल में फेल हो गई। दरअसल बसों में दिव्यांगों के चढ़ने के लिए एग्जिट गेट के पास हाइड्रोलिक व्हीलचेयर है। ट्रायल में व्हीलचेयर का गेट ही नहीं खुला। इंजीनियर अधिकारी 15 मिनट प्रयास करते रहे लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में 12 सीटर की लो फ्लोर बस में लगी हाइड्रोलिक व्हीलचेयर का डेमो मीडिया के सामने दिया गया। अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को देखते हुए राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे है। पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार रात 8 से 10 बजे तक ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई। राजस्थान में संचालित स्पा मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी केंद्रों पर आने वाले लोगों की अब जानकारी रजिस्टर्ड करनी होगी। उनकी आईडी लेनी होगी। वहीं पुरुष थेरेपिस्ट केवल पुरुष ग्राहकों और महिला थेरेपिस्ट केवल महिला ग्राहकों को ही सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इन सभी को लेकर सरकार ने स्पा मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर के लिए सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं। इसमें लाइसेंस और सीसीटीवी अनिवार्यता भी की गई है। निजी स्कूलों से मुकाबलों के लिए शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने 10 साल बाद स्कूलों का समय बदला है। 1 अप्रैल से स्कूल खुलने के बाद 15 मई तक पढ़ाई होगी। इस दौरान ही पहला टेस्ट पूरा होगा। 16 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। दक्षिण सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा विवाह सूत्र में बंध गए हैं। विजय तेलंगाना से हैं, इसलिए सफेद परिधानों में सजे जोड़े ने तेलुगु परंपरा से जीलाकरा, बेल्लम और मंगलसूत्र पहनाने की रस्में की। रश्मिका कर्नाटक के कुर्ग से है, इसलिए शाम को कोडवा परंपरा से शादी हुई। रश्मिका ने कुर्ग की साड़ी पहनी। रश्मिका ने सोशल मीडिया पर लिखा, मिलिए मेरे हस्बैंड विजय देवरकोंडा से।
यूडीएच विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति का मामला विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने विभाग से साल 2010-11 में नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नत करने की मांग उठाई। मीणा ने कहा कि यूडीएच के 150 डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, लेकिन एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि इस्तीफे के समय मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। मैंने कहा था कि अब मैं अपने स्वास्थ्य को अहमियत देना चाहता हूं और ऐसा करना बेहद जरूरी भी है। स्वागत के दौरान एक युवक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया तो धनखड़ ने कहा कि आजकल तो दाढ़ी वालों से डर लगता है। इस पर लोग हंसने लगे। फिलहाल राजनीति गलियारों में अब इस बात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल गुरुवार देर रात समाप्त हो गई। मुख्यालय में परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि विधानसभा सत्र के बाद लंबित मांगों पर विस्तृत विचार किया जाएगा। अब हर बच्ची को सर्विक्स कैंसर से बचाने के लिए फ्री वैक्सीन लग सकेगी। अजमेर से 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को HPV टीके की खुराक देकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में राजस्थान की बच्चियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहां सर्विक्स कैंसर के केस करीब 35% से अधिक हैं। हालांकि इससे पहले भी सरकारें 2 बार फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन हर बार प्रोजेक्ट अटक गया। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 सालों में प्रदेश में सर्विक्स कैंसर की मरीज तेजी से बढ़ी है। यह वह संख्या है जो कि सामने आई है। यदि सर्वे करवाया जाए तो आंकड़ा बेहद डराने वाला है। ऐसे में फ्री लगने वाला यह टीके लाखों बच्चियों के लिए वरदान साबित होगी। राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 शुक्रवार से होटल ताज आमेर में शुरू होगा। इस 3 दिवसीय समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। ये समिट देश दुनिया के स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। इसमें स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को मेंटरशिप मिलेगी और उन्हें फाइनेंस हासिल करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ACBI में दर्ज मामले में आरोपी महेश कुमार मित्तल सहित 5 आरोपियों हेमंत मित्तल, पीयूष जैन, गोपाल लाल कुमावत और उमेश कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान और अन्य राज्यों में होने वाली SI भर्ती में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में बड़ा अंतर है। राजस्थान में यह सबसे कम है। यहाँ सामान्य वर्ग के लिए SI भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। इसमें आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट है, जबकि अन्य राज्यों में अधिकतम आयु सीमा 27 से 37 साल है। राजस्थान में सबसे कम आयु सीमा होने के कारण यहाँ बेरोजगार युवा इस भर्ती के लिए जल्द ओवरएज हो जाते हैं। अन्य राज्यों की तरह यहाँ आयु सीमा में बढ़ोतरी की मांग उठी है। SI भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा कम से कम 30 साल की जाए, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को SI बनने के अधिक अवसर मिल सके। शाहपुरा में पावटा कस्बे के भाकरी रोड पर गुरुवार दोपहर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। 15 मिनट में करीब 25 लोगों को काट लिया, जिनमें 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। कुत्ता पागल बताया जा रहा है। चाहे गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की मौत हो गई हो या ट्रोमा में आग लगने से 6 मरीजों ने जान गंवाई हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग और SMS अस्पताल प्रशासन जिम्मेदारों को बचाने में लगे हैं। मई 2025 में महिला को गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह SMS के ट्रोमा सेंटर में आग की घटना की जो रिपोर्ट 7 दिन में आनी थी, उसे भी 142 दिन लग गए। इसके बाद भी दिखावे की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि गलत ब्लड चढ़ाने से मौतों का मामला BJP विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधानसभा में भी उठाया था। कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर होगा रिपोर्टों का, किस पर कार्रवाई की जाएगी, यह आप भली भांति अपना कमेंट करके बताएं। मेजबान राजस्थान ने लगातार 2 मैच जीतकर 20वीं अखिल भारतीय हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत की है। SMS स्टेडियम के इंडोर हॉल में खेली जा रही इस चैंपियनशिप में गत विजेता हिमाचल ने भी विजयी शुरुआत की है। राजधानी में लगातार बढ़ रही ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क होटल, क्लब, रेस्तरां व रिजोर्ट पार्टियों से निकलकर कॉलेज स्टूडेंट तक फैल गया है। ऐसे में तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट पिछले कई दिनों से ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रहा है। इसके तहत कमिश्नरेट की CST ने पिछले 4 माह में 99 कार्रवाई कर 123
तस्करों को भी पकड़ लिया। इनमें करीब 10 विदेशी महिला पुरुष आरोपी भी शामिल है। इस बार होली के रंग प्राकृतिक होंगे और उसका संकल्प भी प्राकृतिक होगा। राज्य में गो ग्रीन गुलाल बनाई जा रही है। महिलाएं जो गो आधारित प्राकृतिक गुलाल और गुलाल गोटे तैयार कर रही है। यह ऑर्गेनिक गुलाल बनाने का कार्य 1 महीने से चल रहा है। लोकल से वोकल की दिशा में पहल। गो आधारित प्राकृतिक गुलाल से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। 1500 किलो गुलाल, 25,000 गुलाल गोटे बनाए। जयपुर शहर में 1 मार्च को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनो जीवन का संगम देखने को मिलेगा। मौका होगा ढूंढाड़ परिषद के होली धमाल कार्यक्रम ढूंढाड़ री धमाल का। यह धमाल जय क्लब में शाम 6 बजे से दिखेगी। ढूंढाड़ परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने बताया कि परिषद का यह 13वां ढूंढाड़ री धमाल कार्यक्रम है। परिषद स्थापना के बाद से ही स्थापना दिवस कार्यक्रम, संक्रांति कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम पूरे वर्ष भर आयोजित करती है। कार्यक्रम संयोजक मनीष कुलवाल ने बताया कि होली की इस धमाल में ढूंढाड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। मुख्य रूप से तमाशा, कालीबाजी, ढूंढाड़ी शास्त्रीय संगीत, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य मुख्य आकर्षण होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न ख्यात प्राप्त गायक कलाकार होली की धमाल गाएंगे। परिषद के महामंत्री अजय विजयवर्गीय ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा के साथ ही विभिन्न मंत्री और विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे। रेलवे स्टेशन भरतपुर पर यात्रियों से शौचालय के नाम पर मनमानी वसूली का मामला सामने आया। तय 2 रुपए के बजाय 10 रुपए वसूलने और एक कर्मचारी के शराब के नशे में ड्यूटी करने की पुष्टि होने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्रवाई की। दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें केंद्रीय कारागार सेवर भेज दिया गया। वहीं रेलवे स्टेशन के शौचालय पर 2 रुपए की जगह 10 रुपए वसूले नशे में कर्मचारी 2 को जेल भेजा। यानी आप अगर शिकायत करते हैं तो हर कहीं आपकी शिकायतों पर समस्या का समाधान होगा, लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे तो इसी तरह से समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी पर शुक्रवार को बाबा श्याम का मुख्य मेला भरेगा। देश के कोने से भक्त निशान लेकर खाटू धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देर रात तक भारी तादाद में भक्त पहुंच चुके हैं। रिंगस से लेकर खाटू तक बाबा के निशान लहरा रहे। बाबा श्याम से जुड़े गीत गाते, जयकारे लगाते भक्तों में श्रद्धा का उल्लास देखते ही बन रहा है। मेले का समापन शनिवार को होगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।